हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम एडजेक्टिव में आपका टॉपिक रहेगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या रहेगा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें देखते हैं हम जो एडजेक्टिव में जो है पर्सन, प्लेस और थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं वो कैसे करते हैं, और कहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री और कहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री और कहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। चलो आइए देखते हैं। एडजेक्टिव का ये टॉपिक रहेगा आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या रहेगा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा। तो अब देखिए, जो हमारा एडजेक्टिव है उसकी मैंने बताई थी 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इस डिग्री का यूज कहां पर होता है और कैसे होता है, यह चीज आपको देखना है। ओके, तो देखिए, आपका जो पॉजिटिव डिग्री होगी तो इसका कंपैरिजन कहां पर होगा? इसका कंपैरिजन वहां पर होगा जब हमारे कहीं पर भी 2 पर्सन, प्लेस और थिंग्स होते हैं, वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। और जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सेंटेंस में पर्सन प्लस थिंग्स में क्या होते हैं? आपको कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी को डिनोट करेगा। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री जो होती है कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बीच में होगा। और ये क्या डिनोट करेगा? कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी। क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी को डिनोट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये क्या होगा? ये कंपैरिजन मोर और लेस, यानी कि क्या होगा? मोर और लेस कंपैरिजन होगा। क्लियर? लेकिन क्या होगा? कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, प्लेस और थिंग्स में होगा, लेकिन कंपैरिजन क्या डिनोट करेगा? मोर और लेस। क्लियर? अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री। जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? सबसे बेस्ट होती है, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें बताएगा। जो भी किसी चीज, मैंने क्या बोला था कि चाहे उसका क्या हो, अच्छाई हो चाहे उसकी बुराई हो, चाहे बेस्ट हो या वर्स्ट हो। क्लियर? तो क्या होगा? अब देखिए, जो सुपरलेटिव डिग्री है कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, यानी कि क्या होगा? कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 से ज्यादा होगा और उसमें 1 पर्सन की उसमें क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, चाहे वो क्या हो, बेस्ट हो या फिर वर्स्ट हो। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या होगा? यह भी कंपैरिजन आपका क्या होगा? मोर और लेस कंपैरिजन होगा। क्लियर? तो ये भी क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगी कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, यानी कि जब 2 से ज्यादा होंगे उसमें एक वस्तु को वो क्या बताएगा? या तो बेस्ट बताएगा या तो वर्स्ट बताएगा, उसमें कंपैरिजन किया जाएगा। और क्या होगा? इसमें भी कंपैरिजन मोर और लेस होगा। क्लियर? तो देखिए सेंटेंस में हम इसका यूज कैसे करते हैं। रूल नंबर आपका
फर्स्ट है। क्लियर? तो रूल आपका क्या रहेगा, यदि हम किसी भी इंटरचेंज करते हैं डिग्री को, जब हमारा सेंटेंस होता है यदि उसको इंटरचेंज किया जाता है कहीं पर भी, तो क्या होता है, यदि हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है तो यदि पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या होगी, अफर्मेटिव होगी। यदि हमारी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होंगी, निगेटिव होंगी। क्लियर? तो देख लीजिए, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, यानी कि यदि हमारी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा कैसा रहेगा, निगेटिव, निगेटिव होगा। और यदि क्या है, अब इसका उल्टा, यदि हमारा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यदि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव में है, ठीक, का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस किसमें होगा, यदि ये अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देख लिए, यहां पर हमारी पॉजिटिव डिग्री है और ये हम ट्रायंगल जैसे बना लेते हैं। यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका कंपैरेटिव डिग्री है और यहां पर आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और इसमें देख लीजिए, और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए, अगर जो आपको पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो ये क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर? आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि यदि अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यदि ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। क्लियर? यानी कि यदि हमारा क्या है, इंटरचेंज, यानी कि यदि हमारा सेंटेंस, फिर से देख लीजिए आप, यदि इधर ये अफर्मेटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव हो जाएगा। यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे का उल्टा रहेगा, ठीक, अपोजिट में रहेगा, कंट्रास्ट रहेगा। यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव होगी, यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव होगी। क्लियर? सेम यही चीज ये भी होगा। यदि हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, निगेटिव होगी। यदि सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव है तो हमारी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होगी। और इसमें क्या होगा, जब कंपैरेटिव डिग्री का इंटरचेंज होगा या कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनेगा तो इसमें हमारी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंजिंग। क्लियर? इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर? देख लीजिए, आइए देखिए एग्जांपल। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें क्या होगा, मैंने बताया है कि एक दूसरे के क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से
पॉजिटिव डिग्री। यानी कि जब इंटरचेंज करेंगे तो केवल पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में केवल एक दूसरे में परिवर्तन करते समय, चेंजिंग करते समय हम निगेटिव या अफर्मेटिव की चेंजिंग करेंगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव की डिग्री की जब आपस में इंटरचेंजिंग होगी तो हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। क्लियर? तो देखिए, आइए, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज द ताज। ये हमारी कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री है। इसमें हमारे क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, ब्यूटीफुल। क्लियर? तो देखिए, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज द ताज। हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहां पर हम क्या यूज किए हैं? सो। अगर जो निगेटिव नहीं होता तो हमारा क्या होता है? एज पॉजिटिव डिग्री एज। ठीक है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होता। ये किसमें होता है? अफर्मेटिव में। जब हमारा सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव। और यहां पर जब हमारा सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होता तो हमारा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? इसलिए यहां पर सो है। यह भी आपका कॉमन एरर में आता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, या फिर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट में आता है। क्लियर? तो देखिए, अभी हमारा क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री से हम यदि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तब हमारा सेंटेंस क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्या है? आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज द ताज। तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री। अब आइए देखिए, इसको हम इंटरचेंज करते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम ये जब आज के बाद का नाउन होता है उसको हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? द ताज इज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो क्या होगा? द ताज इज मोर ब्यूटीफुल। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। क्या हो जाएगा? द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। ये आपका सेंटेंस है। अब क्या होगा? मैंने बताया था कि यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री का। कैसा है आपका? कंपैरेटिव डिग्री। ये आपका सेंटेंस कैसे है? कंपैरेटिव डिग्री में है। क्लियर? तो मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस आपका क्या है? निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री किसमें बनेगा? पॉजिटिव में। तो आपका नेवर है, नेवर का अपोजिट क्या होता है? ईवर। नो का क्या होगा? यस। यस का क्या होगा? निगेटिव, नो। क्लियर? क्या कहा? द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। ये आपका क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री देखिए क्या होगा? द ताज इज द most beautiful. The Taj is the most beautiful building that I have ever seen. क्लियर? तो क्या होगा? ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। क्लियर? देख लीजिए फिर से। द ताज इज
द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। क्लियर? नेक्स्ट आइए, अब देखिए आपका दूसरा रूल फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होगा, यदि आपका कंपैरेटिव डिग्री है प्लस देन है, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका एनी अदर है प्लस सिंगुलर नाउन होगा, और यहां पर यदि आपका क्या है ऑल अदर है तो आपका क्या होगा प्लूरल नाउन होगा। यह भी फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। यहां पर क्या है, आपका कंपैरेटिव डिग्री है, देन है, एनी अदर है तो आपका क्या होगा सिंगुलर नाउन होगा, और देन के बाद में यदि ऑल अदर है तो आपका क्या होगा प्लूरल नाउन होगा। क्लियर? तो देखिए, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज as laborious as he। ठीक है, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज एज लेबोरियस एज ही। ये आपका क्या है पॉजिटिव डिग्री, आपका क्या है पॉजिटिव डिग्री। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, एज के बाद का नाउन उठा लीजिए, जैसे ये उठाया ऐसे आपका क्या हो जाएगा ही इज मोर लेबोरियस। ये क्या हो जाएगा, ही इज मोर लेबोरियस, ही इज मोर लेबोरियस देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। ये आपका क्या होगा कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? ये क्या होगा, ही इज मोर लेबोरियस, ही इज मोर लेबोरियस देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। ठीक है, देख लीजिए। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, ही इज द मोस्ट laborious boy of his class। ठीक है, तो क्या होगा, he is the most laborious boy of his class। यह आपका क्या होगा सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर देख लीजिए मोर देन 2 है, यहाँ पर क्लास में कितने 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और उसमें से ही को या नाउन ले लेते हैं, राम ले लेते हैं, श्याम ले लेते हैं, रजी ले लेते हैं, कोई भी हम एक नाउन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, राम इज द मोस्ट लेबोरियस बॉय ऑफ हिज क्लास। क्लियर? नेक्स्ट आइए देख लीजिए, राम इज एज वाइज एज श्याम। ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव डिग्री में है। क्लियर? अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, श्याम ले लीजिए। अब इसका चेंज जब करेंगे हम पॉजिटिव डिग्री में तो क्या हो जाएगा, श्याम इज नॉट वाइजर देन राम। ये आपका क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। जबकि हमारा क्या है ये और ये, यानी कि राम और श्याम, ये क्या है कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी है। क्लियर? ये क्या दिखा रहा एज, यानी कि राम इज एज वाइज एज श्याम, यानी कि राम श्याम के जैसा बुद्धिमान है।
ठीक है, ये क्या है, राम इज एज वाइज एज श्याम, यानी कि ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी को डिनोट करता है। ये कंपैरिजन कैसा है, ये कंपैरिजन कैसा है, मोर और लेस। इसमें क्या है, मोर दिखा, श्याम इज नॉट वाइजर देन राम, यानी कि श्याम इज नॉट वाइजर देन राम, यानी कि जो श्याम है ये राम के उतना बुद्धिमान नहीं है, इसलिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस में है, और इसमें कंपैरिजन क्या है, मोर दिखा रहा है। क्लियर। अब आइए देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में यह है, यदि आपका पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आ जाए, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आ जाए, और कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद में मोस्ट अदर आ जाए, क्या आ जाए, देन के बाद में मोस्ट अदर आ जाए, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आ जाए, तब आपका सेंटेंस में कैसे नाउन यूज किया जाएगा, कैसे आपकी डिग्री यूज की जाएगी, उसके बारे में आपको सीखना है। ओके, तो आइए देखिए। यदि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में, यदि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू तथा कंपैरेटिव, शॉर्टकट में लिख लीजिए, तथा कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर, तथा सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आ जाए, तो कंपैरिजन निम्न होगा। क्लियर। तो देखिए कैसे होगा आपका, सबसे पहले आपका आ जाएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के बाद में आपका जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा। फिर उसके बाद में आपका एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आएगा, प्लस नाउन होगा। क्लियर। फिर आइए देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। फिर आइए इसमें आपका यहां पर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, देन मोस्ट अदर प्लस नाउन प्लूरल होगा। यह आपका क्या सेंटेंस होगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। फिर आपका क्या है, वन ऑफ द होगा, क्या होगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगा प्लस नाउन प्लूरल होगा। यह आपके क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। आइए देख लीजिए, देखिए दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन cities.
क्लियर? इसमें क्या है, दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज। मान लीजिए यही चीज आपका क्या है, नो इरर, और आपका यही चीज आपका इरर करने को दे देता, और यहां पर क्या होता, दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटी कर देता। तो यहां पर क्या कर देता, सिटी कर देता। तो आप किस पे, ऑप्शन पे लगाते, कौन सा आपका सेंटेंस सही होता? तो हमारा क्या होगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये वन ऑफ द है, फिर उसके बाद में हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद में हमारा नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंडियन सिटीज। तब ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। आपका चाहे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, चाहे आपका कॉमन एरर में हो, कहीं पर भी सेंटेंस हो, आपका नाउन क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, कंपैरेटिव डिग्री हम देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री फिर देन मोस्ट अदर। यदि आपका देन के बाद में मोस्ट अदर है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन मोस्ट अदर है, तो आपका नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, जैसे देखिए दिल्ली इज बिगर देन, क्या हो जाएगा, दिल्ली इज बिगर देन, क्या हो जाएगा, मोस्ट देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। क्या हो जाएगा, दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये आपका क्या है, नो एरर। ठीक है? तो यहां पर दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटी, यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर इंडियन सिटी दे दिया, तो आपका वही एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देन मोस्ट अदर के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिटी ना होके सिटीज होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वेरी फ्यू। वेरी फ्यू जब आ जाए तब तो क्या होगा, वेरी फ्यू इंडियन सिटी या सिटीज, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज एज बिग एज, very few Indian cities are, sorry, very few Indian cities are as big as Delhi। ये नो एरर है। अब यहां पर देखिए क्या है, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज, अब यहां पर क्या है, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, वेरी फ्यू नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये आपका नाउन प्लूरल होना चाहिए, और ये आपका सिटी क्या होगा, गलत होगा। क्लियर? तो आपका क्या है, सिटी आपका गलत होगा। क्या होगा, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, Ashoka was one of the
greatest Ashoka was one of the greatest kings of India. ये आपका क्या है? आपका ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। इसमें अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आइए, अशोका वाज greater than most other king of India। ये भी क्या होगा? नो इधर होगा। क्लियर? ये भी क्या है? ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। नेक्स्ट आइए देखिए, very few king of India, very few king of India are as great as Ashoka। नो, ये भी क्या है आपका? ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। इसमें आप जो है देखिए कौन सा ऑप्शन कहां पर कैसे एरर है। ठीक है, तो देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखो। ठीक है, तो देखिए इसका सेकंड फॉर्म भी बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया, मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया वर नॉट एज great as Ashoka। नो इधर। ये आपका क्या है? ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। ठीक है, ये इस वाले सेंटेंस का जो आपका कंपैरेटिव डिग्री का है, ये आपका क्या है? ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर किंग ऑफ इंडिया वर नॉट एज ग्रेट एज अशोका। वेरी फ्यू किंग ऑफ इंडिया आर एज, सॉरी आर नहीं, यहां पर वर होगा क्योंकि वाज है, वर। ठीक है, यहां पर क्या है? वाज पास्ट में है, तो यहां पर वाज का वर हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। मैंने बोला है, अभी रूल आपको मैंने बताया है कि जहां पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी कि वन ऑफ द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके बाद में आपका नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किंग्स। क्या हो जाएगा? अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा था? सी वाला था। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? किंग्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आइए, अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। मैंने यह भी बताया है, अभी रूल लिखा है मोस्ट अदर के बाद में
कंपैरिजन होगा, क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन मोस्ट अदर आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किंग्स ऑफ इंडिया, यानी कि नाउन प्लूरल होगा। नेक्स्ट आइए, वेरी फ्यू किंग ऑफ इंडिया। मैंने अभी रूल लिखा है कि वेरी फ्यू के बाद में क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो क्या हो जाएगा, किंग्स ऑफ इंडिया। किंग्स ऑफ इंडिया वर्ब। और दूसरी चीज ये भी सीख लीजिए, जब वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आ जाएगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ में वर्ब कैसी होगी, ये भी आपकी प्लूरल ही होगी। ये भी इरर में दे देता, यहां पर वाज कर देगा या इज कर देगा, कुछ भी कर देगा, सिंगुलर में दे देगा, तो आप यहां पर क्या करोगे, प्लूरल फॉर्म में ही यूज करना है। क्लियर। तो देखिए, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका। अब ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का, इस कंपैरेटिव डिग्री का यदि हमने पॉजिटिव डिग्री में बना दिया, चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया है मोस्ट अदर किंग्स होता है, किंग नहीं होता है, तो यहां पर क्या है, ए पार्ट में इरर है, आपका नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। यदि यहां पर वाज कर दिया जाता तो आपका सेंटेंस गलत होता। क्लियर। तो यहां पर नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, चाहे ये वेरी फ्यू के साथ में नाउन हो वो भी प्लूरल होगा, और उसके बाद में वर्ब वो भी प्लूरल होगी। देन मोस्ट अदर के साथ में भी आपका नाउन प्लूरल होगा। यदि आपका एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज किया गया है, यहां पर क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, शो हो या एज हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर शो हो जाएगा, शो ग्रेट एज अशोका, तो यहां पर नाउन क्या हो जाएगा, तो यहां पर नाउन आपका प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल होगी। बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कीजिए हमसे और अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे हम डिस्कस करेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए और हमारा सहयोग कीजिए। ओके, धन्यवाद।